तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ बेटा? अब मुझे ये कॉल उठाना पड़ेगा, वो मेरे खबरी का फोन है। खबरी? वो क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ ना, तो कई बार अंदरूनी खबर के लिए खबरी का फोन आ जाता है। अच्छा अच्छा, मैं फोन उठा लूं? हाँ हाँ उठा लीजिए ना, हम रुक जाएंगे लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए। So sweet. बोलो बोलो, क्या खबर है तुम्हारे पास आज, खबरी पप्पू टकलिया? खबरी पप्पू टकलिया? ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल, भिड़े बोल रहा हूँ मैं। पप्पू टकलिया, कुछ अजीब नाम नहीं है ये? वो कोड वर्ड में बात कर रहे हैं ना, असली नाम तो कुछ और है। दरअसल इसे बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर मिली है, उसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन किया है। बोलो बोलो पप्पू टकलिया, खबर बताओ। अरे फिर से सुबह मानसिक संतुलन हिला दिया मेरे पूरे खानदान का, अभी पप्पू टकलिया। हाँ, मैं कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ। समझो, तुम खबर बोलो ना। खबर तो मैं तुम्हारी बाद में लूंगा पोपटलाल, तुम ये बताओ कि तुम रिश्ते की बात अधूरी छोड़ के कहाँ भाग गए और कैसे? वो डॉक्टर तंबू के यहाँ। दरअसल क्या है ना, अभी खबरी से बात कर रहा है ना, तो कोड लैंग्वेज में। भूल गए, मुझे दूसरी जगह भी खबर लेने जाना था। ओ अच्छा, डॉक्टर तंबू, मतलब तुम अभी डॉक्टर हाथी के यहाँ दूसरी लड़की वालों के सामने बैठे हो? हाँ, अब सही पकड़ा पप्पू टकलिया। अरे अगर तुम 5 मिनट में यहाँ पे नहीं आए ना पोपटलाल, तो दूसरे लड़की वाले बालकनी में आ जाएंगे और तुम्हारी पोल खुल जाएगी। क्या सच में? खबर पक्की है ना? ये तो क्या अभी नोटिस बोर्ड पे जाके लिखूं? नहीं, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। और सुनो, वहां से हिलना मत, सब पर नजर रखना। अरे मैं यहाँ से कैसे हिल सकता हूँ पोपटलाल, मुझे तुम्हारे साथ ही अंदर जाना पड़ेगा ना, तुम जल्दी आओ। हाँ, आया, ओवर एंड आउट। कमाल है, ये गया कैसे यहाँ से? मुझे जानना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, इसके पास बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर है। लगता है आप बहुत बिजी है, बात नहीं हो पाएगी। हम लोग फिर कभी आते हैं। अरे नहीं, आप लोग रुकिए ना, मैं बस अभी 5 मिनट में उसे मिल के आया। पप्पू टकला यही ऊपर सोसाइटी के बाहर जो ऊपर सड़क जाती है ना, वहीं रहता है। अभी बस 5 मिनट में उसे मिल के आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आपका इंतजार कर लेंगे। अरे वाह, थैंक यू। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाथी भाई जरा 1 मिनट आइए ना, जरूरी काम है। और अरे उठा क्यों रहे हो भाई, जो भी बात है यही बोल दो। नहीं, इतना जरूरी भी नहीं है, बाद में बताता हूँ। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, बस एक दो। ए पोपटलाल, तुम नीचे गए कैसे यहाँ से, और अभी ऊपर कैसे आओगे? अरे भिड़े, जहाँ चाह है वहाँ राह है, अभी दिखाता हूँ। ये देख। कमाल हो तुम पोपटलाल, तुम्हारा चल क्या रहा है भाई? एक लड़की वाले हाथी भाई के यहाँ पे, एक लड़की वाले मेरे यहाँ पे। जल्दी से फैसला लो, किसके साथ शादी कर दी है? अरे ऐसे कैसे फैसला लूं? दोनों से मिल लूं, बात कर लूं, तभी पता चलेगा ना कि मेरे लिए कौन सा जीवन साथी बेस्ट है। अरे बात हो गई हो तो अंदर आ जाओ। अरे ऊपर से खत्म उससे पहले चलो। आ गया। अगर ओलंपिक्स में उबासी लेने की प्रतियोगिता होती ना, तो इंडिया का गोल्ड मेडल पक्का था। बहुत देर लगा दी। ओह सॉरी, वो एक्चुअली खबर बहुत बड़ी और लंबी थी, इसलिए ज्यादा देर लग गई। उम्मीद करता हूँ आप लोग नाराज नहीं हैं। हम तो ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो अपने काम के प्रति ईमानदार। बिल्कुल सही बात। अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी हम आराम से खुल के बात कर सकते हैं। पोपटलाल जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप शादी में ये बेचारी खुल के बात नहीं कर पा रही, इससे आगे की बात अकेले में करनी पड़ेगी। अंकल जी, इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं एक बार
आपकी बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो। अरे नहीं नहीं, आप बात कीजिए। आप अकेले में बात कीजिए, अगर इन दोनों की परमिशन हो तो। हाँ हाँ, ऐसी बातों में घर के बड़े बुजुर्गों की परमिशन बहुत जरूरी है। क्यों भिड़े, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐतराज है मुझे। हैं? अगर हमें बड़े बुजुर्ग कहा जा रहा है तो मुझे बिल्कुल ऐतराज है। ये मजाक कर रहे हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए आइए, आते हैं, हम लोग आते हैं। आइए आइए प्लीज आइए। आइए ना प्लीज, आइए। आप क्या में आइए। बैठिए बैठिए। बात कर रहे हैं। और बताइए गुनगुन जी, आपको क्या क्या पसंद है? मुझे ना ट्रैवलिंग और रीडिंग बहुत पसंद है, और खास तौर पे ना अखबार में लिखे हुए आपके आर्टिकल्स। वैसे आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? आप जो आर्टिकल्स पढ़ती हैं और जिन्हें पसंद करती है ना, उन्हें लिखना मेरी हॉबी है। वैसे पोपटलाल जी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहिए, बिल्कुल शर्माइए मत, जो कहना है खुल के कहिए। जब से मैंने आपको कौन बनेगा करोड़पति में देखा है ना, मैं तो बस देखती ही रह गई थी। और मैंने ना उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं आपको अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहूंगी। परिवार का हिस्सा? अरे वाह, यानी लाइन फुल क्लियर है। मुझे तो गुनगुन बहुत पसंद है, इसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। बस मेरी अर्धांगिनी की खोज यही खत्म होती है, यही बनेगी मिसेस पोपटलाल। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, शादी के बारे में सोच रहा था। हेलो पोपटलाल। इन्हें लग रहा है कि तुम बहुत बिजी हो, ये लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो जाने दो। क्या क्या हुआ? वो लगता है यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो हेलो। अरे पोपटलाल, क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ लड़की वाले तुम्हारे रिश्ते की बात करने बैठे हैं और तुम हो कि उन्हें जाने के लिए कह रहे हो। अरे हाथी भाई को तो पता ही नहीं है कि भिड़े के यहाँ मैं एक और लड़की से मिल रहा हूँ, और इससे मैंने फाइनल कर दिया। हेलो हेलो पोपटलाल, तुम हो ना लाइन पर? हाँ हूँ ना, बोलिए। अरे क्या बोलिए पोपटलाल, अभी के अभी आके इनसे मिलो। लड़की बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है तुम दोनों की जोड़ी जमेगी। अब कैसे समझाऊं हाथी भाई को कि यहाँ जोड़ी जम चुकी है? पोपटलाल मेरी बात मानो, एक बार आके लड़की से बात कर लो, अगर पसंद ना आए तो मना कर दो। मैं मना करूंगा तो बुरा लगेगा ना। ठीक है, आता हूँ। मेरी बात हो गई है, बस अभी आ रहा है। आप लोग लीजिए ना। हाँ हाँ, नाश्ता कीजिए। हाँ लेकिन मुझे खबर पूरी चाहिए। हाँ, मैं अकेले ही बात करूंगा। मुझे जरा बालकनी में जाके बात करनी पड़ेगी, एक अर्जेंट कॉल है। बट बालकनी में क्यों जाना है? आप यहीं बैठ के बात कीजिए ना। वो खबरी का कॉल था अभी, वो उसी खबरी का जिसका पहले कॉल आया था। उसके पास एक नई खुफिया खबर है, क्या अकेले में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जाइए, पर मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी। हाँ? मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके, आया। अरे पोपट बाबू जी, हो गई बात? नहीं तो फिर बाहर क्यों है? वो एक अर्जेंट कॉल करना है। ओ अच्छा, वो दूसरे खबरी को फोन करना होगा नहीं? हाँ। वो क्या है, उसके पास एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, और अंदर क्या है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं जरा बालकनी में जाके 10 मिनट में बात करके आता हूँ। हाँ जाओ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना, ज्यादा इंतजार नहीं करना ना।
नहीं बस अभी आया। वाह, पोपटलाल का दिमाग और शरीर आज राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा है। बस भागते भागते कहीं ये एक्सप्रेस पटरी से उतर न जाए। बहुत उबासियां आ रही है, एक चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं माधवी? हाँ हाँ, आप जरा दूध लेके आएंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में दूध लेके आता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अभी लेमन टी भी चलेगी। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तो माधवी, नींबू भी लेके आइए ना, नींबू खत्म हो गए हैं। तो मैं नींबू लेके आता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। काली चाय, ब्लैक टी एक मिल गई ना तो फिर मजा है। तो मैं चाय में भेदभाव नहीं करता, चाय मतलब चाय। बोलो, जा तू चाय। ये मैं लाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी चाय का शौकीन है कि चाय का दुश्मन? गर्मा गर्म समोसे और ये सूखा भेल खाकर देखिए आप बस। मम्मी देखो, शादी वाले दिन ना अगर डांस के लिए इस सेलिब्रिटी को बुलाया जाए तो वो भी हो जाएगा बेटा, पहले पोपट बेटा से बात तो हो जाए, अभी तक आए नहीं। अरे आओ पोपटलाल, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। सॉरी, इस बार थोड़ी ज्यादा देर हो गई। कोई बात नहीं। ये लड़की भी बहुत अच्छी है और मुझे पसंद भी करती है और मेरी तरह शादी के लिए उत्सुक है। अभी कैसे मना करूं इनको? एक काम करता हूँ, लड़की को अकेले में ले जाके समझा बुझा के मना कर देता हूँ शादी के लिए, ताकि इनको ज्यादा बुरा ना लगे। आप रहने दीजिए, मैं बात करती हूँ। तो पोपट बेटा बात ये थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी बेटी के साथ अकेले में बात कर सकता हूँ। अकेले में क्यों? जो बात करनी है यहीं पर करो। हाँ, वैसे भी मैं मम्मी पापा से कुछ छुपाती नहीं हूँ। करेक्ट, हम लोग बहुत खुले विचारों के हैं। क्यों जी? हाँ जी। अरे आप भी कुछ बोलिए ना। अच्छा रहने दीजिए, मैं ही बात करती हूँ। पोपट बेटा क्या बात करनी थी आपको? अब मुझे सबके सामने शादी के लिए मना करना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि पोपटलाल जी, एक मिनट। ये इतने करीब क्यों आ रही है? ये भगवान। पोपटलाल जी, हाँ? ये देखिए, शादी के लिए ये डेकोरेशन कैसी रहेगी? अरे इसे तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है शादी की। बोलिए ना, ये डेकोरेशन कैसी है? अच्छी है। लेकिन इसमें अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की? इस डेकोरेशन में अगर छातों का इस्तेमाल हो जाए तो मजा आ जाएगा। हमने शादी की सब तैयारी करके रखी है, ज्वेलरी से लेके ड्रेस और शादी के हॉल से लेके डेकोरेशन। बस एक चीज की कमी है। दूल्हे की। बस एक बार आपसे बात हो जाए तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। फिर समझिए चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो जाएगी। हाँ बेटा, इसी महीने में शादी करनी है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था कि इसी महीने में ये मिस से मिसेस बन जाएंगी। हाँ बेटा, बस एक बार तुम आराम से हमारी बात सुन लो। अरे क्या, मैं आपकी सब बातें सुनूंगा, बोलिए। हाँ तो मुझे इन्हें ही बोलना पड़ेगा, भिड़े के घर बैठी फैमिली को मना करना पड़ेगा। पोपटलाल, इतना क्या सोच रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे खबरी को एक अर्जेंट कॉल करना है मुझे, मैं बस अभी 10 मिनट में आता हूँ। पोपटलाल जी लगता है आज आप बहुत बिजी है, हम फिर कभी आते हैं। अरे नहीं, आप लोग रुकिए, ये आखिरी 10 मिनट। कहीं ज्यादा टाइम लग गया तो? मैं अलार्म सेट करके जाता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये 10 मिनट का अलार्म लगा दिया। अलार्म बजते ही मैं आ जाऊंगा, फिर सिर्फ शादी की बात करेंगे। पोपटलाल, ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है,
डिसीजन लेने से पहले एक बार फिर से सोच ले। क्या करूं क्या करूं? हाँ, लीजिए लीजिए। इनकी उपासी का कुछ कीजिए, वरना इन्हें देखे बाकी सारे लोगों को भी ऐसी आने लगेगी आलिच। मी काय म्हणते, पोपट भाऊजी आ रहे तब तक डॉक्टर हाथी करके यहाँ है, तो उनको आप दिखाइए ना। इनके उबासी का मस्त पैकी इलाज करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, मग काय? अरे वहां तो दूसरे लड़की वाले बैठे हैं। नहीं माधवी, वहां नहीं जा सकते। और 5 मिनट का तो काम है। नहीं भले ही 5 मिनट लगे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक एक करके सारे काम निपटा लेते हैं। अभी ये लोग यहाँ पे शादी की बात करने आए, तो पहले वो कर लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, तसंही चालेल। पापा, कब से वेट कर रही हूँ पोपटलाल जी का। और कितनी देर फोन पे बात करेंगे वो? चिंता मत करो तुम, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं बुला के लाता हूँ। बैठिए, आप बैठिए। लड़कियां तो दोनों ही पसंद है मुझे, और दोनों को मैं भी पसंद हूँ। दोनों लड़की वाले मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अरे हाथी भाई के घर पे बैठी फैमिली को इसी महीने शादी करनी है, और मुझे ध्यान में रख के उन्होंने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। हाँ बोल दिया तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। और वहाँ भिड़े के घर पे बैठे लड़की वालों को मेरी ना से कोई नुकसान नहीं होगा। यस, जाके भिड़े के घर जो फैमिली बैठी है उनको मना कर देता हूँ। वो लोग मेरे जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। इतने सालों से कुंवारा हूँ, अब और इंतजार नहीं कर सकता। स्नेहा को हाँ बोलते ही इसी महीने में मैं कुंवारे पोपटलाल से शादीशुदा पोपटलाल बन जाऊँ। तो दोस्तों आखिरकार पोपटलाल ने डिसाइड कर लिया कि उसे किससे शादी करनी है, यानी कि टारगेट फिक्स कर लिया है, निशाना साध लिया है कि स्नेहा से शादी करनी है, गुनगुन को मना करना है। तय हो गया है, बस बात करनी बाकी है। दोनों ही परिवारों से बात करनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पोपटलाल बात कर पाएगा, या फिर पोपटलाल का निशाना हवा के झोंके से टारगेट से दूर चला जाएगा। भाई मामला बड़ा ही जटिल है, क्योंकि पोपटलाल को एक तरफ बात करनी है, एक परिवार से ये कहने के लिए कि वो शादी करना चाहता है, दूसरे परिवार को ये कहने के लिए कि वहां वो शादी नहीं करना चाहता। अब इतना कठिन मामला है, अब क्या होगा? क्या पोपटलाल ठीक ढंग से बात कर पाएगा, और बात करने में कितनी धमा चौकड़ी होगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.